वेलकम गाइस, कैसे आशा है अच्छी होंगे। साथियों, आज के प्रोग्राम में हम सीखेंगे पैलिंड्रोम नंबर निकालना। अब पैलिंड्रोम क्या होता है? देखिए, कोई भी एक नंबर है जैसे कि 1 to 1, इसका उल्टा क्या होगा? 1 to 1। इसलिए तो हमने लास्ट वीडियो में रिवर्स नंबर निकालना सीखा था। जब तक हमको रिवर्स निकालना नहीं आएगा, हम पैलिंड्रोम कैसे पहचानेंगे? पैलिंड्रोम नंबर वो होते हैं जिसका रिवर्स और उसका सीधा एक समान हो, पैलिंड्रोम नंबर होते हैं, वरना नॉन पैलिंड्रोम नंबर होते हैं। प्रोग्रामिंग किस प्रकार से करेंगे ये इस वीडियो में प्रैक्टिकल सीखते हैं, तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, यदि आपने लास्ट वीडियो देखा था कि फाइंड रिवर्स नंबर, तो आपको ये वाला प्रोग्राम समझने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि ये प्रोग्राम हमने बनाया था रिवर्स नंबर फाइंड करने के लिए। अब जो यूजर नए हैं उनके लिए फिर से एक बार बता दूं, जिन्होंने यदि वो प्रोग्राम नहीं देखा था। हम क्या कर रहे हैं, देखो व्हाइल लूप से बना रहे हैं। सबसे पहले तो हमने ये 3 लाइनें लिखनी है ना। इंक्लूड आईओ स्ट्रीम कराना है, यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी कराना है, और एक इंट मेन टाइप का फंक्शन हम लेंगे। इसके बाद हमारा पूरा स्ट्रक्चर है। फिर हमने एक इंटीजर टाइप का आई नाम का वेरिएबल लिया और एक रिव का नाम का वेरिएबल लिया, जिसको 0 पे सेट करा दिया। रिव का मतलब रिवर्स हम निकाल रहे हैं। रिवर्स को हमने पहले 0 पे करा लिया, अभी रिवर्स कुछ भी नहीं है। यूजर से इनपुट लेंगे, एंटर ए नंबर। यूजर इनपुट देगा, जो भी नंबर इनपुट देता है, मान लीजिए 1 2 3 उसने नंबर इनपुट दिया, तो कहाँ पे स्टोर हो गया? वो आई के अंदर स्टोर हो गया। अब लूप चलाएं व्हाइल का कि आई बड़ा हो 0 से। क्या आई बड़ा है 0 से? भाई बिल्कुल, 1 2 3 है आई के अंदर, तो 0 से बड़ा है, तो ये अपनी लूप के अंदर आएगा। यहाँ पे देखेगा रिव इक्वल रिव मल्टीप्लाई 10 प्लस आई मॉडुलस 10। रिव कितना है? 0 मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 0 प्लस आई मॉडुलस 10। आई का 10 मॉडुलस कितना होगा? हम आई को 10 से डिवाइड करते हैं। आई 1 2 3 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो मैंने बताया जब भी 10 मॉडुलस निकालते हैं तो जो लास्ट डिजिट होती है वही मॉडुलस बचता है। इसको आप भाग करके देखें, 3 मॉडुलस बचेगा। 3 बच गया, यहाँ पे आ गया 0 प्लस 3 कितना हुआ? 3 ही हो गया। फिर आई एक डिक्रीज होगा, आई इक्वल आई डिवाइड बाई 10, तो आंसर आया 12.3। आई हमने लिया इंटीजर टाइप का, तो क्या होगा? 0.3 रिमूव हो जाएगा, बच गया 12 आई के अंदर। फिर से अपने लूप के ऊपर गया, देखा आई बड़ा है 0 से, बिल्कुल बड़ा है। फिर से लूप के ऊपर आ गया, रिव इक्वल रिव मल्टीप्लाई 10। रिव कितना है इस बार? रिव 3 था, मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 30 प्लस आई मॉडुलस 10। फिर से हम 10 से भाग कर रहे हैं आई को, तो मॉडुलस कितना आ रहा है इस बार? 2 मॉडुलस आएगा। वो 2 इसके अंदर जुड़ेगा, 30 और 2 32 हो गया। तो रिव की वैल्यू हो गई है 32। फिर से आई एक डिक्रीज होगा, आई इक्वल आई डिवाइड बाई 10, ये बच जाएगा 1.2। तो डेसिमल के बाद की वैल्यू कट जाएगी, आई के अंदर 1 रह गया। फिर से ऊपर गया, अपने लूप के ऊपर देखा क्या आई बड़ा है 0 से, बिल्कुल आई के अंदर 1 है। फिर से ये एक बार चलेगा, अपनी ये अपनी बॉडी के अंदर आएगा। यहाँ पे देखेगा रिव इक्वल रिव मल्टीप्लाई 10। रिव की वैल्यू कितनी है? 32 है ना। मल्टीप्लाई 10 कितना हो गया? 320। 320 में प्लस आई मॉडुलस 10। अब आई कितना है? आई 1 है। अब आई को 10 से भाग करेंगे तो भाग तो होगा नहीं, तो जो एक बच गया वही मॉडुलस होगा, और ये हमारा 320 के अंदर जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा 321। फिर से आई एक डिक्रीज होगा, आई डिवाइड बाई 10, आंसर आएगा यहाँ पे 0.1। तो 0.1 की वैल्यू तो रिमूव हो गई, बच गया 0। ये फिर से ऊपर गया हुआ आई के पास, लूप के पास। क्या आई बड़ा है 0 से? आई में तो भाई 0 ही है, तो 0 से बड़ा नहीं है, तो क्या होगा? ये लूप यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेट हो जाएगा। अब आप देख रहे हो रिव की वैल्यू कितनी हो चुकी है? 3 to 1। रिवर्स हमको मिल चुका है। अब हमको मैच कराना है, क्या जो हमने लिया था आई के अंदर 1 2 3, क्या रिवर्स उसके बराबर है ना? यही तो हमने मैच कराना है। लेकिन अब आप देखोगे यहाँ पे कि जब ये हमारा लूप पूरा चल चुका होगा तो आई की वैल्यू तो 0 बच चुकी होगी। तो हम किससे मैच करेंगे कि यूजर ने क्या इनपुट दिया था? ध्यान आया? कुछ समझ में आया? इसलिए हमने यहाँ पे ये दोबारा से आपको समझाया, दोबारा से इसको ड्राई रन कराया, क्योंकि जब जैसे ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू जो भी देगा यूजर, आई के अंदर जो भी स्टोर होगा, वो तो यहाँ तक आते आते 0 बच गया। तब हम क्या करेंगे, हम पहले ही जो यूजर आई के अंदर वैल्यू दे रहा है उसको हम पहले ही एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल मान लेता हूँ कि भाई ओरिजिनल वैल्यू क्या दी थी हमारे को यूजर ने, वो हम ले लेते हैं। और आर आई जी के नाम की एक वैल्यू, और इसके अंदर
आई की वैल्यू स्टोर पहले ही करा देते हैं ताकि आई 0 हो जाए तो हो जाए, लेकिन आई की वैल्यू पहले यहाँ पे इसके अंदर आ चुकी है। और हम यहाँ पे एक वेरिएबल ये नाम कर लेंगे भी, मैं यहाँ पे ORIG नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। तो देखो अब देखो यहाँ पे प्रोग्राम तो हमारा उसी प्रकार चलेगा, लेकिन ये लूप चलने से पहले जो आई की वैल्यू थी जो यूजर ने आई में दिया था वो अब कहाँ पे जा चुका है, ORIG वेरिएबल के अंदर स्टोर हो चुका है। वो हमारा फिक्स रहेगा। आई की वैल्यू बेशक अब ये लूप चलने के बाद 0 हो जाए, तो अब ये जैसे ही लूप टर्मिनेट होगा तब हमारा क्या प्रिंट होना चाहिए, तब हम यहाँ पे प्रिंट कराएंगे। इसको तो मैं हटाता हूँ, यहाँ पे हम करेंगे इफ स्टेटमेंट, यदि रिवर्स जो आया, क्योंकि हमने रिवर्स निकाला ना उस नंबर का, क्या वो बराबर है ओरिजिनल के, क्योंकि अब ओरिजिनल वैल्यू कहाँ पे है, जो आई में थी वो ओरिजिनल के अंदर है ना, तो क्या रिव बराबर है ओरिजिनल के। देखो यहाँ पे हमने एक मिस्टेक करी है, ये है ना ORIG, ठीक है। यदि रिव बराबर है ओरिजिनल के देन सी आउट क्या हो जाए, न्यू लाइन के साथ पैलिंड्रोम। यदि बराबर है तो ही पैलिंड्रोम होगा ना, पैलिंड्रोम नंबर, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, एल्स सी आउट नोट पैलिंड्रोम। बस इतना ही तो होगा, रिटर्न 0। तो यूजर ने अब क्या इनपुट दिया, मान लीजिए यूजर ने दिया था 1 2 3, तो 1 2 3 और रिवर्स हो गया 3 2 1, तो ये तो भाई बराबर नहीं है, तो क्या होगा, एल्स की स्टेटमेंट चल जाएगी, नोट पैलिंड्रोम। और यदि यूजर वहां पे इनपुट कराता है मान लीजिए 2 1 2, तो रिवर्स क्या होगा इसका, रिवर्स भी 2 1 2 ही होगा, तो ये पैलिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रोग्राम को हम सेव करा लेते हैं यहाँ पे और रन बिल्ड पे क्लिक कराते हैं। मैं यहाँ पे पहले पैलिंड्रोम नंबर देख के देखता हूँ, मैं यहाँ पे कराता हूँ 454, एंटर प्रेस करा लेंगे, क्या रहा है, पैलिंड्रोम नंबर। अब कोई दूसरा नंबर हम इनपुट कराएं, मैं यहाँ पे कराता हूँ इनपुट नंबर दूसरा 1 2 3, है ना, ये क्या कहेगा, नोट पैलिंड्रोम, क्योंकि इसका उल्टा तो 3 2 1 होगा। तो समझ में आया कि हमने पहले रिवर्स निकालना क्यों सीखा था। जब तक रिवर्स नहीं पता चलेगा तो पैलिंड्रोम कैसे पता चलेगा, और पैलिंड्रोम नंबर क्या होते हैं, जिसका उल्टा सीधा एक समान होता है। अब इसको फॉर लूप से समझते हैं। देखो यहां से और यहां तक तो सेम प्रोग्राम हमारा वही रहेगा। ठीक है, इनपुट ले लिया और जो आई की वैल्यू थी वो हमने ORIG के अंदर स्टोर करा ली। अब यहाँ पे हम चेंज कराएंगे लूप को, यहाँ पे करेंगे फॉर लूप को, और इनिशियलाइजेशन हमारा आई से ही है तो खाली छोड़ देंगे, कंडीशन आई ग्रेटर देन 0, और इनिशियलाइजेशन इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट के अंदर आई इक्वल आई डिवाइड बाई 10। अब वहाँ पे हमने इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ले लिया तो यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। और मैंने एक चीज़ और बताई थी कि कर्ली ब्रैकेट्स की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ से हम कर्ली ब्रैकेट्स भी रिमूव करा देंगे, क्योंकि लूप के साथ एक स्टेटमेंट उसके साथ जुड़ी होती है तो वो स्टेटमेंट तो रन हो ही जाएगी, तो कर्ली ब्रैकेट की ज़रूरत नहीं है। सीधा हम यहाँ पे इफ को चला लेंगे, बस सेव करा लेंगे, रन एंड बिल पे क्लिक करा देते हैं। देखो वही चीज़ हमारे पास आ रही है, हम नंबर डाल देते हैं यहाँ पे 7887, तो क्या होगा, ये पैलिंड्रोम हो जाएगा, राइट। तो एक बार इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर देखना। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नया पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।